हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी के एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्या शुल्क रहने वाला है, क्या इसके एग्ज़ाम लगेंगे नहीं लगेंगे, और बीपीएड और एमपीएड के फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, कब लास्ट डेट है, इसका शुल्क क्या है, कब एग्ज़ाम आपका लग सकता है। इन सभी पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2021 तक जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, 2021-22 सेशन वाला जो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, इन सभी का ये 4 कोर्स थे: बीपीएड, एमपीएड, पीबीएमईटी और पीएमईटी। उसके बाद 2022 और 23 में कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम लगे थे, और इस बार जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहा है, चाहे वो पीटीईटी हो, डीएलएड हो। अब ये पीबीएमईटी और पीएमईटी, बीपीएड और एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा। अब देखो यहाँ पर जो है बीपीएड और एमपीएड का और पीबीएमईटी और पीएमईटी का हर बार यही प्रोसेस चलता है कि इनका बीपीएड और एमपीएड का पहले आता है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पीबीएमईटी और पीएमईटी का आता है। और इस बार ये भी चल रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे या नहीं होंगे, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। अभी आप लोग आराम से समझो। पहले बीपीएड और एमपीएड की बात कर लेते हैं। तो इनकी यहाँ पर पहले आप लोगों की जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है वो एक साइट बनाती है, मतलब कि एक वेबसाइट लॉन्च करती है। जैसा कि इस बार PBPEDVMOU24.com, ये तो है बीपीएड वालों की। एमपीएड वालों के लिए है PMPEDVMOU24.com। ठीक है, ये 2024 और 25 का जो सेशन है उनके लिए है। अब आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 3 अगस्त 2024, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 10 अगस्त 2024। और जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हर बार डेट बढ़ती है, तो हो सकता है कि इस बार भी 1-2 दिन बढ़ जाए, नहीं भी बढ़े, कोई गारंटी नहीं है। आप लोग जो निर्धारित तिथि बताई गई है उसी में आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अगर जिसको भी इच्छुक है, जो भी अप्लाई करना चाहता है वो। प्रवेश परीक्षा की जो तिथि रखी गई है वो 8 सितंबर 2024 यानी कि रविवार का दिन रखा गया है। और जो शुल्क रखा गया है इस फॉर्म का वो सभी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सभी के लिए 1000 रुपये शुल्क है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये चीज़ें तो आप लोगों की है बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी वाले स्टूडेंट। पीबीएमईटी 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीएड एमएड की डिग्री एक साथ आप लोगों को मिलेगी। और पीएमईटी जो है वो एमएड करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर पिछली बार की बात करें तो जो सीटें थी वो बहुत खाली रही थी, पीबीएमईटी में भी और पीएमईटी में भी। पीएमईटी का सीन तो ये था कि सीटें तो थी ज़्यादा, स्टूडेंट थे कम, तो जिसने भी फॉर्म फिल किया था उन सभी का यहाँ पर कॉलेज मिल गया था, एडमिशन हो गया था। अपने जो भी मनपसंद कॉलेज था उसमें एडमिशन आराम से हो गया था। और पेपर ऐसा कोई लेंथी नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है इन एग्ज़ाम में, तो आप लोग आराम से तुक्के भी लगाएंगे तब भी आपको कॉलेज मिल जाता है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तुक्के भी लगाते हैं तो जैसे कि पीबीएमईटी का एग्ज़ाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तुक्के भी लगाते हैं तो 80 से ऊपर तो आप ऐसे भी सही लगा देते हो। ठीक है, और अगर बात करें पीएमईटी वाले स्टूडेंट्स की तो 200 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स के होते हैं, नॉन नेगेटिव मार्किंग रहती है, और आराम से आप तुक्के भी लगाएंगे तो 300, 250, 200 से ऊपर भी नंबर लाते हो। या बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि सीटें ही नहीं भरती है। सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पीबीएमईटी और पीएमईटी का सच है कि इसकी सीटें ही नहीं भरती है। तो अगर इसका एग्ज़ाम डायरेक्ट होगा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो भी आपको बताएंगे, पर मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, चाहे वो फॉर्मेलिटी बेस पर हो या फिर रियल हो, कैसा भी हो, पर एक मेरे को लगता है जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको कॉलेज मिलेगा।
ठीक है ना। तो जो प्रेजेंट रहेंगे शायद उन सभी को कॉलेज मिल जाए, जिनने जो फॉर्म भरेंगे, जिनको रियल में करना है ये कोर्स, तो आराम से आप लोगों को कॉलेज मिल ही जाता है, इतना कुछ पढ़ना नहीं होता है। मैंने यहाँ पर PMET और PBMET वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्याप्त वीडियो बना रखी है, पेपर सॉल्व करा रखे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, उनको एक बार देख लो, और अगर ज़्यादा आपको पढ़ने के इच्छुक हैं तो एक आध सीरीज भी आती है, सूर्या पब्लिकेशन के नाम से आती है ना, अरिहंत की आती है। ये PMET वालों के लिए, PBMET वालों के लिए तो जो मैंने पढ़ा रखा है वही सफिशेंट है। और पुराने पेपर देख लो एक बार, नॉर्मल से आते हैं, तुक्के भी लगाओगे तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो ही जाता है, मतलब आपको कॉलेज मिल जाता है। इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कुछ ट्यूशन करा देना, तो एग्ज़ाम की डेट आने दो। अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, और अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे, एक मैराथन ले आएंगे, जिसमें आपकी पार लग जाएगी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोगों के भी जो भी सूचना होगी, या तो बहुत जल्द 2-5 दिन में आपके भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आपको भी सूचना मिल ही जाएगी। VMOU की जो साइट है उस पर आप लोग बराबर देखते रहिएगा। अगर मैं नया वीडियो बना पाऊँ, हो सकता है आप लोग पहले देख लो, तो आप लोग कमेंट सेशन में बता देना कि सर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कुछ सूचना दे, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर मेरा ध्यान चला गया तो मैं भी आपको बता ही दूंगा, ऐसी बात है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि ये सारी चीज़ें होती है, नॉर्मल सा फंडा है। अगर काउंसलिंग बेस पर होगा ना, तो आप लोग एकदम से वैलिड रहोगे, समझ रहे हो कि हाँ गवर्नमेंट के थ्रू ही आप लोग आए हैं। और अगर डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो उसकी भी सूचना आएगी, वो भी वैलिड ही है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल बता दी जाएगी। PMET में 145 या 165 कॉलेज है, जिसमें से कुछ कॉलेज बंद है, तो 135 या 145 के आसपास आप लोग फिर भी कॉलेज फिल कर सकते हो, ठीक है। सब ज़िले में अलग अलग कॉलेज हैं। और फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, तो जो यूनिवर्सिटी लगती है उसी के थ्रू आपके एग्ज़ाम होंगे, है ना। फिर ये खुला विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराएगी, ठीक है। और PBMET की बात करें तो 5 कॉलेज हैं, जैसा कि मैंने वीडियो भर के बना रखी है, आप लोग देखो एक बार प्लेलिस्ट में, या फिर ऐसा लिख दो कि PBMET में टोटल कॉलेज कितने हैं बाई चेतन वर्मा सर। आप जैसे ही मेरा नाम डालोगे यूट्यूब पे, निकल कर आ जाएगी PBMET और PMET की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कितनी फ़ीस लगती है, क्या लगती है, वो वीडियो मैं आपको बाद में भी बना के बता दूंगा। पर आप लोग अगर गाइड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितना क्या खर्चा बैठता है, कैसे होता है, तो सारी चीज़ें अपलोड है ऑलरेडी चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हो आराम से। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर सकते हो वीडियो, ताकि आप लोगों को और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी इससे रिलेटेड जानकारी मिल सके, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, आएगी तो 2-5 दिन के अंतर्गत आ जाएगी, तो आप लोगों को बता दी जाएगी। अगर डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा तो भी बता देंगे, और अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगा तो भी बता देंगे, और इतना कोई विशेष लोड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।